प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अम्बेलिफेरी फैमिली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट कोरिएंड्रम सटाइवम, या जिसे हम धनिया कहते हैं और जिसे हम मसाले के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका तना या स्टेम देखते हैं। तो चित्र में आपको ये जो प्लांट दिखाई दे रहा है, यह कोरिएंड्रम सटाइवम या धनिया का है। इसमें इसका ये तना आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो तना होता है यह शाकीय या हर्बेशियस होता है, एरियल वायव होता है, इरेक्ट ऊर्ध्व होता है, एंगुलर कोणीय होता है, ब्रांच्ड या शाखित, ग्लैब्रस या इसके ऊपर रोए नहीं पाए जाते हैं। इसकी जो पर्व संधियाँ होती हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट होती हैं, स्पष्ट होती हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, यह पर्व संधि है जो आपको बहुत ही स्पष्ट या प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। और तने के अंदर एरोमेटिक स्मेल प्रेजेंट होती है, अर्थात सुगंध इसके अंदर मौजूद होती है। अब हम लीव्स को देखते हैं। तो ये आपको धनिया की पत्तियां दिखाई दे रही हैं। तो जब धनिया का प्लांट मैच्योर हो जाता है तो इस प्रकार की लीव्स होती हैं, और जब यंग होता है प्लांट तो हमें इस प्रकार की पत्तियां दिखाई देती हैं। तो ये जो लीव्स होती हैं कॉलाइन एंड रेमल होती है, स्तंभिक और शाखीय, ऑल्टरनेट या एकांतरित, एक्सस्ट्यूपुलेट या अननुपर्णी, कंपाउंड लीव्स होती हैं, संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं, और संयुक्त पत्तियों में भी डी कंपाउंड या पुनर्विभाजित पत्तियां दिखाई देती हैं। तो ये जो पत्तियां हैं आपको दिखाई दे रही हैं कि ये पिच्छाकार संयुक्त पर्ण, जो कि 3 से भी अधिक बार जब उनमें कटाव उत्पन्न हो जाता है तब हम उसे डी कंपाउंड लीफ कहते हैं। लीव जो होती है पेटियोलेट होती हैं। लीफ का बेस शीथिंग होता है, और जो लिफलेट्स होते हैं वे नैरो होते हैं, एंटायर होते हैं, एक्यूट, और वेनिशन जो होता है वह यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनिशन पाया जाता है। पत्तियों में भी एरोमेटिक स्मेल प्रेजेंट होती है। अब इसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करते हैं। तो पुष्पक्रम जो होता है वह कंपाउंड अम्बेल प्रकार का होता है, जो कि कई एम्बेल्यूल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। ये एम्बेल्यूल्स जो है वो यूनिट है कंपाउंड अम्बल की। तो हम चित्र में देखते हैं, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यह कोरिएंड्रम सटाइवम के इन्फ्लोरेसेंस का है, और ये कंपाउंड अम्बल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि यह पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है ये कंपाउंड अम्बल है, और ये जो छोटी छोटी सी इसकी यूनिट्स हैं ये वाली, ये अम्बेल्यूल्स कहलाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो अम्बेल्यूल्स हैं इनके अंदर ये जो फ्लावर्स आपको परिधि पर दिखाई दे रहे हैं, अर्थात पेरिफेरल फ्लावर्स हैं, इनके अंदर जो बाहर की तरफ पेटल्स हैं वो बड़े दिखाई दे रहे हैं, और ये जो सेंट्रल पार्ट के अंदर जो फ्लावर्स हैं वे छोटे होते हैं, और इनके जो दल होते हैं वे छोटे होते हैं। तो अब हम इसको ये इमेज है कंपाउंड अम्बल की, और अब हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये कंपाउंड अम्बल का डायग्राम है, और इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो है ये अम्बेल्यूल्स हैं, और ये जो है अम्बेल्यूल्स के जब संयोजन हो जाता है उनका, बहुत सारे अम्बेल्यूल्स का, तो हमारे पास में कंपाउंड अम्बल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस आता है। और इसमें जो अम्बेल्यूल्स के नीचे की तरफ ये जो ब्रैक्ट पाए जाते हैं इन्हें हम इन्वोल्यूसल कहते हैं, और जो सभी अम्बेल्यूल्स के नीचे की तरफ जो ब्रैक्ट पाए जाते हैं उन्हें इन्वोल्यूकर कहते हैं। तो ये कंपाउंड अम्बल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस कोरिएंड्रम सटाइवम में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर जो है ब्रैक्टिएट होता है, पेडिसिलेट होता है, अर्थात वृंत पाया जाता है, कंप्लीट होता है, अर्थात चारों प्रकार के जो चक्र हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सभी पाए जाते हैं, तो फ्लावर कंप्लीट कहलाता है। सेंट्रल फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, और जो पेरिफेरल फ्लावर्स होते हैं, परिधि पर जो पुष्प उत्पन्न होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। क्योंकि वो इसलिए जाइगोमॉर्फिक होते हैं क्योंकि उनके अंदर उनका पेटल्स का साइज जो होता है वो अनइक्वल होता है।
फ्लावर्स हर्मेफ्रोडाइट या द्विलिंगी होते हैं, पेंटामेरस या पंचतई होते हैं, और ये फ्लावर्स जो होते हैं वो एपिगाइनस होते हैं। अर्थात जैसा चित्र में आप देख रहे हैं कि इस फ्लावर के अंदर ये जो ओवरी है वो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रही है, और बाकी के जो पार्ट हैं वे जो कि ये सेपल है, पेटल है और जो स्टेमन्स हैं वो इस थैलेमस के ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। अर्थात ओवरी के ऊपर की तरफ ये स्थित होते हैं, तो ऐसा फ्लावर एपिगाइनस कहलाता है। फ्लावर साइक्लिक या चक्रीय होता है। नेक्स्ट चक्र हम देखते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स जो होता है वो 5 सेपल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। तो सेपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पॉलीसेपलस या पृथक बाइदली कंडीशन है। वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है, कोर्सपशी, और परसिस्टेंट होते हैं, ये चिर स्थायी होते हैं। अर्थात फ्रूट बनने के बाद में भी ये बाइदल जो होते हैं वो झड़ते नहीं हैं और फ्रूट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कोरोला जो है वो 5 पेटल से मिलकर के बना हुआ होता है, और हर एक पेटल जो होता है वो बाइलोब्ड या द्विपालीवत होता है। तो ये आपको पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, और ये पेटल्स जो होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। ये 2 लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, या ये 2 लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये बाइलोब्ड या 2 पालियों का बना हुआ होता है। एस्टिवेशन वॉल्वेट या कोर्सपशी होता है। अब धनिये में क्या होता है कि जो सेंट्रल फ्लावर्स होते हैं इन्फ्लोरेसेंस के वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, त्रिज्यात सममित होते हैं, और ये जो सेंट्रल फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर जो 5 पेटल होते हैं वो सभी बाइलोब्ड होते हैं, और सभी पेटल्स के दोनों लोब्स जो होते हैं वो साइज में इक्वल होते हैं, और इसके कारण फ्लावर्स जो होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। लेकिन जो पेरिफेरल या परिधीय पुष्प होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममित होते हैं, और उसका कारण ये है कि एक जो एंटीरियर पेटल होता है, अग्रदल होता है, उसके अंदर 2 बड़े इक्वल साइज के लोब्स पाए जाते हैं, और 2 जो लेटरल पेटल्स होते हैं, पार्श्व दल होते हैं, उनके अंदर एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है, और बाकी के जो 2 पेटल्स होते हैं जो कि पोस्टीरियर पेटल्स कहलाते हैं, इनके अंदर 2 लोब्स होते हैं, लेकिन दोनों ही लोब छोटे होते हैं और इक्वल साइज के होते हैं। तो पेटल्स के लोब्स के साइज में जो अंतर होता है उसके कारण ये पेरिफेरल फ्लावर्स जो होते हैं, परिधीय पुष्प, ये जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममित हो जाते हैं। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में हमने ये मदर एक्सिस बना लिया है, और ये जो है ये 5 पेटल्स हैं, 1 2 3 4, और ये 5 पेटल्स हैं। तो इन 5 पेटल्स में आप देख रहे हैं कि ये मदर एक्सिस है, और उस मदर एक्सिस से ये दूर वाला पेटल एंटीरियर पेटल है, और ये मदर एक्सिस की तरफ वाले ये दोनों पेटल्स जो हैं वे पोस्टीरियर पेटल्स हैं, और ये वाला पेटल और ये वाला पेटल जो है वो लेटरल पेटल है। तो हम देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि हर एक पेटल जो है वो बाइलोब्ड है, जैसे एक लोब और ये दूसरा लोब, तो हर एक पेटल जो है वो बाइलोब्ड है। अब हम देख रहे हैं कि मदर एक्सिस की तरफ वाले जो पेटल्स हैं, अर्थात जो पोस्टीरियर पेटल्स हैं, उन पोस्टीरियर पेटल्स के अंदर जो दोनों लोब्स हैं, ये दोनों लोब्स छोटे भी हैं और इक्वल साइज़ के हैं। और जो एंटीरियर पेटल है ये वाला, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि दोनों ही लोब जो है ये बड़े हैं और इक्वल साइज़ के हैं। और ये जो लेटरल पेटल्स हैं दोनों के दोनों, इनके अंदर हम देख रहे हैं कि ये बाइलोब्ड है, लेकिन इनके अंदर एक पेटल, ये एक लोब बड़ा है और एक लोब ये छोटा है। तो ये जो लोब्स के अंदर के साइज़ के अंदर जो असमानता उत्पन्न हुई है, उसके कारण ये जो पेरिफेरल फ्लावर्स हैं ये एक व्यास सममित या जाइगोमॉर्फिक होते हैं। और जब हम फ्लावर को केवल ये जो सेंट्रल पार्ट है फ्लावर का, इससे होते हुए जब हम इसी प्लेन में जब फ्लावर को 2 भागों में काटेंगे तभी वह इक्वल 2 पार्ट्स में कट सकेगा, और इस तरह से फ्लावर जाइगोमॉर्फिक हो जाते हैं। अब पुमंग या एंड्रोशियम 5 स्टेमन से मिलकर के बना हुआ होता है।
ये आपको चित्र में स्टेमन्स दिखाई दे रहे हैं। और पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है। फिलामेंट्स, इनके जो फिलामेंट्स हैं ये काफ़ी लंबे दिखाई दे रहे हैं। जो एंथर लोब्स हैं ये डायथिकस होते हैं, डॉर्सिफिक्स्ड और इंट्रोज होते हैं। इंट्रोज का मतलब है कि जब परागकोश स्फुटित होंगे तो उनके परागकण फ्लावर के अंदर की तरफ ही गिरेंगे, या परागकोश का स्फुटन फ्लावर के अंदर की तरफ ही होता है। अब नेक्स्ट है गाइनोशियम। गाइनोशियम या जायांग। तो गाइनोशियम बाइकार्पेलरी होता है, तो 2 अंडप दिखाई देते हैं। सिन कार्पस कंडीशन होती है, संयुक्त अंडपी। ओवरी इन्फीरियर होती है, क्योंकि फ्लावर जो है वो एपिगाइनस है तो इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। बाइलोक्यूलर या द्विकोष्ठिकी होती है, तो ये हमें दिखाई दे रहे हैं कि एक कोष्ठ ये है और एक कोष्ठ ये है। और हर एक लॉक्यूल के अंदर हमें एक, ये लॉक्यूल है और इसके अंदर हमको एक ये बीजांड हमको दिखाई दे रहा है। प्लेसेंटेशन एक्साइल है, तो इस प्रकार का जो प्लेसेंटेशन हमको टीएस ऑफ ओवरी में दिखाई दे रहा है यह एक्साइल प्लेसेंटेशन है। स्टाइल्स 2 होती हैं, ये 2 हमको स्टाइल्स दिखाई दे रही हैं। और स्टिग्मा भी 2 होते हैं, ये स्टिग्मा हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि कैपिटेट है। और एक डिस्क प्रेजेंट होती है जिसे हम स्टाइलोपोडियम कहते हैं, और ये स्टाइल के नीचे की तरफ होती है। तो ये हमें एक डिस्क दिखाई दे रही है स्टाइल के नीचे की तरफ, जिसे हम स्टाइलोपोडियम कहते हैं। फ्रूट जो होता है इनमें क्रीमोकार्प होता है, और ये क्रीमोकार्प प्रकार का फ्रूट जब स्फुटित होता है, स्प्लिट होता है, तो 2 मेरिकार्प्स बनाता है। अब हम इस फ्लावर के फ्लोरल फॉर्मूला को देखते हैं। तो सेंट्रल फ्लावर्स जो होते हैं वे ब्रैक्टिएट, त्रिज्या सममित, द्विलिंगी, कैलिक्स 5 होते हैं और फ्री रहते हैं। कोरोला 5 पेटल्स का बना हुआ होता है, पॉलीपेटलस कंडीशन होती है। एंड्रोशियम 5 स्टेमन्स का बना होता है, पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है। और गाइनोशियम बाइकार्पेलरी होता है, सिन कार्पस होता है, और ओवरी जो होती है वो इन्फीरियर होती है। पेरिफेरल फ्लावर्स का भी जो फ्लोरल फार्मूला है वो इसी तरह से रहता है, केवल अंतर ये होता है कि यहाँ पर जो सेंट्रल फ्लावर्स त्रिज्या सममित होते हैं, लेकिन पेरिफेरल फ्लावर्स जो होते हैं वो एक व्यास सममित होते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास पॉलीपेटली, सीरीज कैलिसिफ्लोरी, ऑर्डर अम्बेलेल्स और फैमिली अम्बेलिफेरी। तो इस तरह से हमने देखा कि कोरिएंड्रम सटाइवम जो कि अम्बेलिफेरी फैमिली का एक प्लांट है, उसके अंदर उसके प्लांट में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं।